हेलो एंड नमस्कार। कहते हैं कि अपनी युवा अवस्था का आनंद लीजिए, क्योंकि आप इस पल जितने युवा हो उतना इसके बाद कभी नहीं रह पाओगे। अब इस कथन को हम लोग अपने आप में क्या लगता है, एक ऊर्जा, एक शक्ति के रूप में ले लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ में आज के समय में अगर आप इसको बिल्कुल भी ही एकदम बेजुबान इंसान की तरह इस्तेमाल करोगे तो आपके साथ हो सकता है एक बहुत बड़ा धोखा। आज आपके सामने जो मैं बात करने जा रहा हूं वो अपने आप में एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारे लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। एक शब्द मेरे बैकग्राउंड में यहां पर लिखा हुआ है, सेक्सटोर्शन। यह शब्द अपने आप में एक ऐसा अपराध है जिसको भारतीय दंड संहिता परिभाषित नहीं करती। मतलब भारत में अभी तक इस अपराध को परिभाषित नहीं किया है। क्या है ये चीज, क्यों युवाओं से इसका कनेक्शन है, और आप सभी के बीच में जो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में आज मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, उससे पहले आइए जानते हैं इस खबर को। बेंगलोर के अंदर एक निवासी, एक व्यक्ति था जो आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा। ध्यान से सुने, छोटी सी कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थ जो है जीवन का छुपा हुआ है। अविनाश नाम का शख्स बेंगलोर के अंदर आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सडनली जो है उसके पास में उसके सोशल मीडिया पर किसी नेहा शर्मा के नाम के कैंडिडेट्स किस तरीके से फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, वार्तालाप होती है, चैटिंग वेटिंग होती है, और धीरे धीरे वो वार्तालाप जो चैटिंग है वो बहुत ही गहर डीप में चली जाती है। और बाद में चूंकि वो युवा होता है, यंग एज में के अंदर कई बार हम लोग क्या होता है, इंसान अपनी कुछ चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उनके बीच में इस तरीके से दोनों के बीच में अश्लील बातें भी होती हैं, अश्लील वीडियो कॉलिंग भी होती है। लेकिन वो अविनाश ये नहीं जान रहा होता है कि नेहा शर्मा नाम से जो कैंडिडेट, जो व्यक्ति या जो महिला ने उसको संपर्क किया है वो अपने आप में एक अकेली महिला नहीं, वो एक पूरा गिरोह है, एक पूरी गैंग है जिन्होंने एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उस व्यक्ति से संपर्क किया है। किससे? अविनाश से। और जिस समय वो अविनाश है उस नेहा शर्मा नाम के काल्पनिक कैरेक्टर्स के साथ में वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रहा होता है, अश्लील तरीके की जो बातें या जो उसके अंदर एक्ट होते हैं उनको रिकॉर्ड कर दिया जाता है इस गैंग के द्वारा, और फिर होता है ब्लैकमेलिंग का एक गेम। और उसके तहत क्या होता है, उस अविनाश को इस बात के लिए ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे, वरना ये जितनी भी वीडियोस हैं तुम्हारी नग्न अवस्था के अंदर, उसको हम क्या कर लेंगे, तुम्हारे परिवार वालों के साथ में, तुम्हारे फ्रेंड के साथ में शेयर करेंगे। एकदम ब्रॉड माइंड के साथ मेरी इस बात को समझिएगा। तो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग का खेल इस तरह कुछ समय तक तो अविनाश इस बात को बर्दाश्त करता है, पैसे दे देता है, लेकिन फाइनली थक हार जाता है और 22 मार्च की रात को वो बंदा सुसाइड कर देता है। जो कहानी मैंने आपको बताई कोई काल्पनिक नहीं है, आप देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर एक सच्ची घटना है जो बेंगलुरु के अंदर घटित हुई है। लेकिन उसके मरने तक, उसके सुसाइड करने तक किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन कुछ दिनों बाद में अविनाश की बड़ी बहन के पास में एक कॉल आता है, एक मैसेज आता है जो कि अविनाश की जानकारी के बारे में होता है कि अविनाश कहां पर है वगैरह वगैरह। और तब उस बहन को पता चलता है कि उसके भाई के साथ में इस तरह की घटना हो गई थी। और फिर उसने शिकायत की, जो भी है पकड़े भी गए, कुछ लोग बच के भी निकल गए। लेकिन हम युवा लोगों को इस बात से एक सबसे बड़ा सबक अपनी जिंदगी का लेना चाहिए, जैसा कि इस थंबनेल के अंदर आपने देखा है कि इस अनजान सोना बाबू से ना सावधान रहना है। जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में पूर्णतया नहीं जानते, उसके बारे में किसी तरह की जानकारी स्पष्ट रूप से आपके पास नहीं है, उसके साथ किसी भी पल को, किसी भी चीज को साझा नहीं करना चाहिए, ना तो दस्तावेज और ना ही किसी तरह का इंटीमेसी एक्ट, क्योंकि वो आपके लिए कितना खतरनाक बन सकता है। अविनाश ने सुसाइड क्यों की? क्योंकि उसके बात का डर था कि उसकी ये एक्ट, उसकी ये जानकारी अगर उसके पेरेंट्स के पास, उसके रिलेटिव के पास पहुंचेगी तो वो एक तरीके से बदनाम हो जाएगा। संक्षिप्त में सिर्फ ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ये अपने आप एक नया अपराध है, भारत में जन्म ले रहा है। और क्या है इस अपराध का नाम? सेक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन जिसको कहा जाता है एक तरीके से ब्लैकमेलिंग करके राशि प्राप्त करना, और जब ये सेक्सुअल एक्ट के लिए किया जाता है इसको कहा जाता है सेक्सटोर्शन। तो हम युवाओं को जरूरत है इस सेक्सटोर्शन जैसे अपराध से न केवल बच के रहने की, बल्कि इन अनजान सोना बाबू से भी दूरी बनाकर रखने की। ध्यान रखना, जब बाढ़ आती है तो उनके घर पहले उजड़ जाते हैं जिन्होंने सावचेती नहीं रखी थी, और जिन्होंने अपने घर, जिन्होंने अपने हौसले, जिन्होंने अपनी उम्मीदों को मजबूत दायरे में रखा है, वो कभी भी इन चीज़ों से डगमगाते नहीं है। तो युवा अवस्था का आनंद लो, अपने पल को जियो, लेकिन जियो सावधानी के साथ।